समाजी, हिंदुओं की तो इतनी पैरवी करते हो, स्वयं को सनातनी भी कहते हो, लेकिन आप ईश्वर को तो नहीं मानते। लेकिन ताम आर्य समाजी लोग मिलकर जो यह वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार करो हो, यह वर्ण व्यवस्था के कारण इस पूरे भारत में जातिवाद फैला है, इस बारे में क्या राय रखो? अजी आज समाज यदि ईश्वर पे विश्वास करता है तो वो मूर्ति का खंडन क्यों करता है? आप आर्य समाजी, हिंदुओं की तो इतनी पैरवी करते हो, स्वयं को सनातनी भी कहते हो, लेकिन आप ईश्वर को तो नहीं मानते। ओम नमस्ते जी। आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत सारे युवाओं के बीच हो सकता है कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पूरी तरह से अभी आर्य समाज से ना जुड़े हैं, ना आर्य समाज को उन्होंने अभी समझा होगा। आर्य समाज ईश्वर को मानता है। आर्य समाज उस एक ईश्वर को मानता है जिसका मुख्य निज नाम ओम है। आप इस सृष्टि का कोई रचयिता मानते हैं? जी, इस सृष्टि को तो बनाया है। तो क्या आप उसको ईश्वर मानेंगे? हाँ जी, हम भी उन्हें ईश्वर ही कहते हैं। जी, तो फिर आप एक तर्कशील युवा है और आपको मेरी बात समझ में आएगी, तो आप इसे तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास करें। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जो इस सृष्टि का पालन कर रहा है, इसको अपने नियम में बनाए हुआ। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जो समय आने पर इसका विनाश भी करता है। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम मनुष्य पीढ़ी में वेदों का सत्य ज्ञान देता है। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जो सभी जीवों को उनके कर्मानुसार यथा योग्य फल दे रहा है। अब आप बताएं, क्या ये ईश्वर के ऐसे कर्म आप मानेंगे कि ईश्वर ऐसा कर्म करता होगा? आप इस विषय में कुछ सहमत होंगे? ईश्वर इस पर विचार करें। जी, ईश्वर तो है और वही यही कर्म कर रहा है। तो अब महोदय, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आर्य समाज के दूसरे नियम से परिचित है? कभी आपने आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ा है? क्या है उसमें? जी नहीं। तो आप समझे, उसमें ईश्वर का ही स्वरूप बताया गया है। आर्य समाज उस ईश्वर को मानता है जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र सृष्टि करता है। आर्य समाज ऐसे ईश्वर को मानता है। तो अब आप बताएं, अब आप एक स्वाध्यायशील युवा भी लग रहे हैं और आपका मन बड़ा ही तर्कशील है और लॉजिकल माइंडसेट से आप सोचते होंगे। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, क्या आपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित उनका सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का नाम सुना है? जी, सत्यार्थ प्रकाश का तो नाम सुना है। तो जी, आप इनका स्वाध्याय भी करें। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास, सप्तम समोल्लास, अष्टम समोल्लास और नवम समोल्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें आपके ईश्वर का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं होगा। वो ईश्वर क्या कर्म करता है, उसकी ध्यान, उपासना, भक्ति कैसे की जाए, उसकी प्राप्ति हम कैसे कर सकता, आपको उसमें एक मार्ग मिल सकता है। साथ ही साथ आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ईश्वर की उपासना का जो विषय बताया है, उसको हम किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का आपको मुक्ति और उपासना विषय देखना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। इससे आपकी जो ईश्वर विषयक भ्रांति है कि आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, वह पूर्णतः उसका समाधान हो जाएगा और आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप अन्य युवाओं में भी इसका सत प्रचार कर सकते हैं और उनको भी ईश्वर की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। यह सब तो ठीक है, ये मान लिया कि आप ईश्वर को तो मानते हो, फिर आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं मानते?
आर्य समाज भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी मानता है। उनका जो सच्चा स्वरूप है उसको तो आर्य समाज ही मानता है, लेकिन आर्य समाज इनको महापुरुष के रूप में मानता है, ईश्वर के रूप में नहीं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन है या जनसाधारण की अपेक्षा अधिक धन है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे तो धनवान कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी के पास जनसाधारण की अपेक्षा अधिक बल हो तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे तो बलवान कहेंगे। और यदि इसी प्रकार किसी के पास अधिक भग हो तो उसे आप क्या कहेंगे? भग, इसका क्या तात्पर्य है? भग का अर्थ होता है धर्म, ज्ञान, बल, वैराग्य और ऐश्वर्य। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी क्या धर्मज्ञ नहीं थे? जी, वो पूर्णतः धर्मज्ञ थे। क्या वो बलशाली नहीं थे? बहुत बलशाली थे। क्या वह ज्ञानी वैरागी नहीं थे? ज्ञानी थे, वैराग्य भी थे। और क्या वह ऐश्वर्यशाली नहीं थे? जी, वे दोनों राजा तो थे, ऐश्वर्य तो था उनके पास। बस इन्हीं गुणों के कारण उनको भगवान कहते हैं। लेकिन इन गुणों के कारण उनको भगवान कहते हो। आप इन गुणों के आधार पर यदि भगवान और ईश्वर के दोनों अर्थों को अगर स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं समझेंगे तो आप इस भ्रांति में रहेंगे कि वही ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, जिसने इस सृष्टि को बनाया, इसका पालन कर रहा है और समय आने पर इसका विनाश करेगा। इसलिए ईश्वर का अर्थ हुआ स्वामी। लेकिन उसी ईश्वर के पास जो हमने भग के अर्थ समझे, धर्म, ज्ञान, बल, वैराग्य, उस ईश्वर के पास भी ये गुण अनंत मात्रा में है, क्योंकि वह ईश्वर अनंत गुणों से संपन्न है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है। तो उसके पास यह गुण अनंत मात्रा में होने के कारण उसके अनंत नामों में एक नाम भगवान भी है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि आज किसी व्यक्ति का नाम राम है या श्री कृष्ण है तो क्या आप यह मानेंगे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है जो अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया था? ऐसा क्यों मानेंगे? तो बस यही संगति आप इसमें भी लगाएं कि भगवान होने से यदि आप भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं तो यहाँ पर भी आपकी इसी प्रकार की त्रुटि हो रही। तो आप यहाँ इस बात पर भी सहमत है कि जो ईश्वर है उसने सृष्टि की रचना करी और सृष्टि का रचयिता है। लेकिन हम तो ये मानते हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण उसी ईश्वर के अवतार हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हम इसका भी समाधान करेंगे। लेकिन पहले आप यह बताएं मुझे कि जो सृष्टि का रचनाकार है, सृष्टि का जो रचयिता है, उसको आप ईश्वर मानते हैं या नहीं? जी, उसे तो ईश्वर मानते हैं। तो अब आप विचार पूर्वक बताएं कि जो भगवान श्री राम है और जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो सृष्टि के मध्य उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ, तो वो सृष्टि की रचना तो उन्होंने की नहीं। तो आप इस पर विचार करें कि क्या आप वो ईश्वर होंगे, इस पर आप विचार करें। अब आपका दूसरी शंका है कि आप इनको भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं। संभवतः यहाँ पर भी आप अवतार का अर्थ क्या लेते हैं? अवतार का अर्थ होता है, जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे कोई अग्नि जल रही है, उसमें आपने एक लोहे की रॉड डाली, कुछ समय पश्चात आप देखते हैं कि वो जो लोहे की रॉड आपने अग्नि में रखी वो भी अग्निमय हो गई। तो अग्नि उस लोहे के अंदर प्रविष्ट हो गई, या आप यह कहें कि लोहे ने अग्नि को अपने अंदर अग्नि को धारण कर लिया है। उसी प्रकार से मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि कृत रामायण और गीता, महाभारत का आपने स्वाध्याय किया होगा जी। क्या उसमें ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जी भी संध्या वेला में ईश्वर की ध्यान उपासना आदि करते थे? सब कुछ तो मिलता है। तो बस इससे यह बात सिद्ध नहीं हो जाती है कि वो भी ईश्वर का वैदिक रीति से ध्यान, संध्या, उपासना करके ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, और जितनी मात्रा में उनके अंदर ईश्वरीय गुणों का अवतरण हो रहा है उस रूप में हम उन्हें कह सकते हैं कि ईश्वर का एक अवतार है। लेकिन वो गुणों के आधार पर है कि हम ईश्वर के गुणों को, जो आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, उन्होंने ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण किया और उनको व्यवहार में उतारा, इसलिए वो अन्यों से श्रेष्ठ बने, जिनकी वजह से हम उनको भगवान कहते हैं।
और सभी समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है, जिनको अगर उनके चरित्र को हम अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उनकी तरह बनाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ही नहीं समाज का भी कल्याण होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपकी कुछ शंकाओं का समाधान कर पाया। जी, ऐसे तरीके से तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं इस पर जरूर चिंतन करूंगा। जी अवश्य आप इस पर विचार करें और जो आपको उचित लगे फिर उस पर आप निर्णय करें। अजी आज समाज यदि ईश्वर पे विश्वास करता है तो वो मूर्ति का खंडन क्यों करता है? नमस्ते जी, क्या आपको खंडन का वास्तविक अर्थ पता है? क्या है मूर्ति का खंडन का सही रूप? आर्य समाज मूर्ति का खंडन कभी भी नहीं करता है और खंडन का अर्थ होता है जो मूर्ति है उसके हाथ, पाँव, नाक, कान या जो भी अंग है उसको तोड़ देना। ऐसा तो आर्य समाज कभी भी नहीं करता है और ऐसा करना तो सर्वथा गलत मानता है। इतिहास में जो मुगल हुए हैं उन्होंने जो भारत में आक्रमण किया था उनके द्वारा जो मूर्तियों का खंडन किया गया था, इसके पीछे आर्य समाज का कोई हाथ ही नहीं है मान्यवर। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ महाशय कि जो विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं, मंदिरों के जो मूर्ति वगैरह टूटे हैं वो उनके कारनामे थे? आपने बिल्कुल सही कहा मान्यवर। चलो मान लिया आर्य समाज मूर्ति का इस रूप में खंडन नहीं करता, तो वो मूर्ति पूजा का सरासर विरोध क्यों करता है? क्यों लोगों की श्रद्धा भक्ति की भावना को ठेस पहुंचाता है और उसे सरासर झूठा बतलाता है? ऐसा भी कुछ नहीं है मान्यवर। आर्य समाज मूर्ति पूजा के वास्तविक स्वरूप को बताना चाहता है। क्या आपको मूर्ति पूजा के वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ पता है? आपको पूजा का अर्थ पता है? पूजा, हाँ पता है। यही कि मूर्तियों को श्रद्धा भक्ति से धूप अगरबत्ती दिखाना, उसे लड्डू पेड़े जिलेबी आदि चढ़ाना, उपवास रखना, यही है मूल पूजा का अर्थ। नहीं मान्यवर, पूजा का वास्तविक अर्थ होता है सत्कार करना, अर्थात उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। और हम उन मूर्तियों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करेंगे? मूर्तियाँ क्या हैं? वो हमारे जो महापुरुष हमारे वैदिक काल में हुए हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। उनके साथ हम कैसे अच्छा व्यवहार करेंगे? हम उनका जो प्रामाणिक चरित्र है उसको उसके साथ रखें, उसको पढ़ें, उनके अंदर जो गुण कर्म स्वभाव थे उनको अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। और जो बच्चे हैं अपने उनको उनके बारे में बताएं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके प्रामाणिक चरित्र के बारे में सभी लोग जान सकें और जो उनका प्रामाणिक चरित्र था उसके बारे में सभी लोगों को बताएं। ऐसा ही इस तरह की पूजा का इस तरीके की मूर्ति पूजा को आर्य समाज मानता है। आप किस तरह की मूर्ति पूजा करते हैं ये बताएं। आपके कहने का मतलब मूर्तियों के आगे फल फूल, लड्डू पेड़े जिलेबी आदि रखना और उपवास करना, धूप अगरबत्ती दिखाना, ये मूर्ति पूजा नहीं है? नहीं मान्यवर, इसी प्रकार के मूर्ति पूजा का विरोध आर्य समाज करता है। ईश्वर द्वारा जो बनाई गई ये जीवित मूर्तियां हैं, इनमें जो असहाय हैं, अपंग हैं, अनाथ हैं, इनकी सहायता करना असली मूर्ति पूजा है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके द्वारा भी जो हमारी ये जीवित मूर्तियां हैं उनके कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे महापुरुषों की मूर्तियों की हमें आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए मान्यवर। चलो मान लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसके सर्वव्यापक होने से वो कण कण में है, सर्वव्यापक है, इसे तो आप मानते हो ना? बिल्कुल मानते हैं और आर्य समाज भी यह कहता है कि उस मूर्ति में भी ईश्वर है। यदि वो मूर्ति में है तो हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसकी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? मान्यवर, आर्य समाज यह पूर्णतः मानता है कि उस मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक आप बाल्टी लीजिए पानी से भरी हुई, उसमें आप रुई डाल दीजिए जी। रुई पूरी पानी में डूब जाएगी, समा जाएगी उसमें। लेकिन आप यह तो मानेंगे कि जो जल है और रुई है वो अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। लेकिन प्रतीत एक हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। अब ये आपने माना कि जल की सत्ता अलग है और रुई की सत्ता अलग है जी। उसी प्रकार मूर्ति की सत्ता अलग है
और ईश्वर की सत्ता अलग है। वो ईश्वर उस मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है और ईश्वर वो मूर्ति नहीं है। क्या मैं आपको समझा पाया? जी, मैं कुछ समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। और आप किसी चीज को कहाँ अनुभव करेंगे? जैसे मेरे को कुछ टच करना है, मैंने कुछ टच करा, तो आप कहाँ पे अनुभव करेंगे उस चीज को? जहाँ मैं स्वयं रहूंगा। और आप कहाँ हैं? मैं इस शरीर में हूँ। आप उस ईश्वर सर्वव्यापक होने से, कण कण में होने से उस मूर्ति में भी है और वो आपके हृदय में भी है। आप किसी चीज को कहाँ अनुभव करेंगे? जहाँ आप स्वयं होंगे। क्या आप उस मूर्ति में हैं? मूर्ति में? भला ये कैसे संभव है? मैं मूर्ति में कैसे रहूंगा? और क्या आप उस मूर्ति के अंदर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं अपने शरीर में? मूर्ति के अंदर जाना ये बड़ा कठिन काम है भैया। मूर्ति के अंदर आप जा नहीं सकते और वहां पर ईश्वर को अनुभव कर नहीं सकते। आप कहाँ करेंगे? अपने शरीर के अंदर उसको अनुभव करेंगे। और वो कैसे करेंगे? और वो आप कैसे करेंगे? आप महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो विशुद्ध ध्यान योग है उसको सीखकर अपने अंदर ईश्वर को स्मरण कर सकते हैं। और वो आप कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे वो भी बताइए जनाब। ये जो आत्मोन्नति केंद्र है, यहाँ पर आए और आप महर्षि पतंजलि जी द्वारा जो विशुद्ध ध्यान योग है उसके शिविर में आए, ध्यान को सीखिए और अपने अंदर जाइए और अपने अंदर जा करके उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। यही आर्य समाज बतलाना चाहता है। और तर्कपूर्ण, अब मैं समझता हूँ कि यह बातें आपको तर्कपूर्ण लगी होंगी और समझ में आई होंगी। जी महाशय, आपकी बातें मुझे तर्कयुक्त लग रही है और ये मुझे चिंतन के लिए प्रेरित भी कर रही है। तो आप आत्मोन्नति केंद्र में आए और महर्षि पतंजलि जी द्वारा विशुद्ध ध्यान योग को करें और अपने अंदर जाना सीखें और अपने अंदर ही उस परम पिता परमात्मा को अनुभव करने का प्रयास करें। धन्यवाद महाशय, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा और मैं अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर ऐसे शिविरों को अटेंड करने की पूर्ण कोशिश करूंगा और समाज में प्रचलित इसके गलत भ्रांतियों के बारे में जागरूक रह पाऊंगा। धन्यवाद। ओम राम राम जी। वैसे तो जो ये थारा स्वामी दयानंद है यो कहो है कि सारे विश्व ने एक झंडे के नीचे लावांगे, लेकिन ताम आर्य समाजी लोग मिलकर जो यह वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार करो हो, या वर्ण व्यवस्था के कारण इस पूरे भारत में जातिवाद फैला है, इस बारे में के राय रखो, बताने का प्रयास करो एक बार, के राय है इस बारे में। नमस्ते प्रवीण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो आर्य समाज है ना, यही मूल कारण है। ये जो वर्ण व्यवस्था फैलती है इसका मूल कारण आर्य समाज है। लेकिन एक बार इस वर्ण व्यवस्था को हम समझ लें तो शायद हमें अपनी बात क्लियर हो जाए। देखिए, एक बच्चा है, मान लीजिए उसका नाम हार्दिक है जी, और वो पढ़ने में अच्छा है, उसकी बुद्धि अच्छी है, लेकिन वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ है। हाँ जी। तो अब उसकी पढ़ने में रुचि है, वो पढ़ना चाहता है, उसकी बुद्धि अच्छी है जी, वो पढ़ लिख के अच्छा खासा विद्वान बन जाता है। अब लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं। अब ये पॉसिबल अगर ना होता तो ये उसके साथ अन्याय होता। अगर वो पढ़ने लायक है और उसको मौका नहीं मिल रहा है तो उसके साथ अन्याय है। ये अन्याय अगर पढ़ने लायक है तो पढ़ने लायक है, उसकी योग्यता है, उसको नहीं मिला तो न्याय है, अन्याय है। लेकिन अगर उसको वो मिल जाता है तो वो उसके साथ न्याय है। हाँ, फिर तो न्याय है, पर न्याय न्याय है। अवसर मिल रहा है तो अच्छी बात। अब वही इसका दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। अब एक दूसरा व्यक्ति है, कोई मान लो राहुल नाम है। हाँ जी। वो तो जन्मा है भाई ब्राह्मण के घर में, जी जी, लेकिन उसकी रुचि बिल्कुल नहीं है पढ़ने में और उसका व्यवहार भी उसके अनुकूल नहीं है। तो क्या अब उसको उस लेवल का सम्मान देना चाहिए? क्योंकि ना तो उसका व्यवहार ऐसा है, ना उसके पास ज्ञान ऐसा है। क्या उसको वो सम्मान देना चाहिए? नहीं, फिर तो नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। और अगर फिर भी उसको वो सम्मान दिया जाता है तो ये गलत है। हाँ, फिर तो गलत है। देखा, आप बिल्कुल स्पष्टता से अपने उत्तर दे रहे हैं, किसी प्रकार का आप झंझट नहीं कर रहे हैं, आप सामान्य सी बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भी वही कर रहा हूं कि भाई जो जिसके योग्य है उसको वो देना, भाई उसकी जो कैपेसिटी है उसको वो प्रदान कर देना, वही तो न्याय है। और यही चीज तो वर्ण है।
जो ब्राह्मण बनने योग्य है, यदि शूद्र बच्चा जो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ ब्राह्मण बनने योग्य है तो उसको ब्राह्मण वर्ण में डालना चाहिए, और अगर वो उस वर्ण के लायक नहीं है तो किसी और वर्ण के लायक है तो उसमें डालना चाहिए। यही वर्ण व्यवस्था है। तो इसी का प्रचार जो है आर्य समाज करता है। अब आप कह रहे हैं जाति, हम समझ लेते हैं जाति क्या है। देखिए, जाति जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि पहले से चला आ रहा कोई ऐसा विशेष कार्य जो उसका परिवार या वंश कर रहा है, उसी के नाम से उसको जाना जाता है और उसके परिवार को जाना जाता है। हालांकि आज ये ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पहले से काम कर रहा है, जो व्यक्ति लोहार है तो उसका बच्चा लोहार ही बनेगा। ये पहले हुआ करता था, और इसका बहुत बड़ा कारण है इसका समाप्ति का आर्य समाज। एक बहुत अच्छी घटना आती है महर्षि जी के जीवन में, जब उनके पास एक नाई रोटी लेके आता है। उस समय नाई को निचली जात कहा जाता था, आज भी कई जगह ऐसा माना जाता है। जी जी। तो भाई नाई उनके पास रोटी लेके आता है उनके लिए, सेवा के लिए। तो उनके आसपास जो लोग होते हैं महर्षि जी के पास, वो कहते हैं अरे स्वामी जी क्या कर रहे हैं, ये तो नाई की रोटी है। स्वामी जी रोटी उठाते हैं, भाई देखते हैं इसमें नाई की रोटी तो कहीं नहीं दिख रही है, तो आटे की रोटी है। तो इस उदाहरण से समझिए कि जातिवाद को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास आर्य समाज ने किया है, और अभी भी कई जगह ऐसे जो लोगों की भ्रांति है उनको भी दूर करता आर्य समाज। तो आर्य समाज कतई नहीं कहता जातिवाद फैलाना, आर्य समाज केवल वर्ण व्यवस्था को फैलाता है। तो क्या आप अब से संतुष्ट हैं कि भाई आर्य समाज मूल कारण है वर्ण व्यवस्था, ना कि जातिवाद फैलाने का? कुछ तो मुझे समझ में आया कि वर्ण क्या है और जाति क्या है। जी ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका धन्यवाद। बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पर हुई, तो सभी का धन्यवाद। अब रोहित प्रश्न। अब तक जो चर्चा हुई इसमें से तो मान लिया कि स्वामी दयानंद जी ने कहा है एक झंडे के नीचे आओ, वेदों के पास आओ, वेद आदि पढ़ो। वेदों की ही बात अगर वह कर रहे हैं, वेदों की ही चर्चा अगर महर्षि दयानंद जी कर रहे हैं, तो उन्हें आर्य समाज नामक एक नया मत खड़ा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? वेदों के पद पे ही चल के अगर आगे बढ़ना है तो आर्य समाज की जरूरत क्या है? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। यह प्रश्न भी बहुतों के मन में रहता है कि आर्य समाज एक नवीन मत बन गया है, लेकिन यह भी पूर्ण जानकारी के अभाव के कारण ऐसा लगता है। आर्य समाज कोई मत नहीं, आर्य समाज एक संगठन है, आर्य समाज एक आंदोलन है, आर्य समाज एक विचार क्रांति है, आर्य समाज एक सत्य की चिंगारी है जो वेदों के सत्य ज्ञान पर आधारित है, जो समस्त मनुष्य जाति को उसका परम लक्ष्य स्मरण कराता है, और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है आर्य समाज वह बताता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप आर्य शब्द का अर्थ जानते हैं? क्या है आर्य शब्द का अर्थ? आर्य शब्द का अर्थ होता है जो निरंतर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्नशील है। आर्य शब्द का अर्थ होता है जो वेदानुकूल अपना आचरण व्यवहार बना करके श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं। आर्य शब्द का अर्थ होता है जो अपने जीवन को याजिक कर्मों से सुसज्जित कर रहे हैं और समाज में सुख शांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और ऐसे महानुभावों और सज्जनों के समूह को आर्य समाज कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के मंतव्य प्रकाश में लिखा है, जो वेदादि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंतों के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ है, उनको मैं मानता हूं और सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं। और मैं अपना मंतव्य जानता हूं कि जो तीन काल में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा अपना कोई नवीन कल्पना व मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। इस पंक्ति को आप पुनः सुने कि मेरा अपना कोई नवीन कल्पना व मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। तो मेरे युवा मित्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने
सत्यार्थ प्रकाश का जो ग्रंथ आपने नाम सुना है उसका स्वाध्याय आप अवश्य करें और उसका मंतव्य प्रकाश को भी अवश्य पढ़ें। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सत्य को मानना और सत्य को मनवाना, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। इससे स्पष्ट होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज को सत्य का बोध सभी को हो पाए, सभी अपने दुखों से छूट पाए और वेदों की राह पर चल पाए, इसलिए आर्य समाज संगठन की स्थापना की। आर्य समाज एक ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताता है वेदों के आधार पर, तथा आर्य समाज ऋषियों के द्वारा अनुमोदित वेदों के अनुकूल शुद्ध वैदिक योग परंपरा का समाज में प्रचार प्रसार करता है। आर्य समाज के बारे में मदन मोहन मालवीय जी के विचार थे, यदि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, और यदि आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और जिस दिन आर्य समाज बैठ गया तो समस्त हिंदू समाज सो जाएगा। इसलिए आर्य समाज संगठन की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की, और इन पंक्तियों से आप आर्य समाज का महत्व समझ सकते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि आप आर्य समाज से जुड़ें और आर्य समाज के उद्देश्यों को समझें। यदि आप आर्य समाज के उद्देश्यों के साथ जुड़ करके एकता के साथ उनका पालन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो इससे न केवल हमारी स्वयं की उन्नति होगी, ना हमारे स्वयं की आत्मोन्नति होगी, बल्कि संपूर्ण समाज की उन्नति होगी और हम इस विश्व को एक नया स्वरूप दे सकते हैं। तो इसको आर्य समाज को हम एक अन्य पंक्ति से भी समझ सकते हैं कि आर्य समाज वह विचारधारा है जो सत्य का प्रतिपादन सभी में कर रहा है। तो इसके लिए हमें वन टीम, वन डायरेक्शन, वन रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा कि हमारी एक टीम हो, हमारी एक दिशा हो जो वेदों के अनुरूप हो। उससे समाज में एक बहुत ही बड़ा व्यापक परिवर्तन होगा, व्यापक सुधार होगा, जिससे हमारे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व सुख शांति से प्रफुल्लित हो जाएगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने विशेष पुरुषार्थ से आर्य समाज संगठन की स्थापना की। तो अब मैं आशा करता हूं कि हमने आर्य समाज विषयक जो मुख्य भ्रांतियां समाज में व्याप्त है उसका हम निराकरण करने में कुछ प्रयास कर पाए होंगे। तो आप इस पर विचार करें और आर्य समाज से जुड़ें और आर्य समाज के जो सत्य बातें हैं उनको ग्रहण करें, असत्य को छोड़ें और अपनी उन्नति करते हुए समाज की उन्नति में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता को बनाएं। धन्यवाद। जी, आपने स्पष्टता पूर्वक अपने विचार रखते हुए आर्य समाज की जो पैरवी की है, इससे मैं बहुत हद तक तो संतुष्ट हो चुका हूँ। और जो पुस्तक आपने सजेस्ट की है, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जो आपने कहा, उसे मैं जरूर पढ़ूंगा। और यह संगठन अगर सच में इतना ही पवित्र है और सबके उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है, तो मैं एक सनातनी होने के कर्तव्य निभाते हुए इस संगठन से जुड़ना चाहूँगा।